दोस्तों, ये सातवीं देवरानी कहानी में देवरानी की मृत्यु के समय परिवार में से कोई भी उसके पति की सहायता नहीं करता। तो सोचिए पति पर क्या बीती होगी। सुहागन मरने वाली का बहुत रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करना चाहिए होता है। आप इस कहानी को अंत तक सुनिए, पूरी दर्द भरी है। सातवीं देवरानी। किसी गांव में 7 भाई रहते थे। उनकी एक बहन थी। सातों भाइयों की शादी हो गई थी। बहन की शादी नहीं हुई थी। घर में सातों भाइयों के बूढ़े पिता, बूढ़ी माँ और वह बहन भी रहती थी। तो क्या हुआ कि उन सातों भाइयों में 7वें भाई की पत्नी बहुत सुंदर थी। इस कारणवश 6 भाइयों की पत्नियों के मन में उसके प्रति ईर्ष्या थी। बड़े 6 भाई खेतीबाड़ी का काम करते थे, इसीलिए उनकी पत्नियों को भी खेत पर जाना पड़ता था। किंतु 7वां साहूकार के यहाँ नौकरी करता था। इस कारण उसकी पत्नी खेत में नहीं जाती थी। वह घर पर ही रहती और खाना पकाने का काम करती। बड़ी 6 देवरानियां इस वजह से भी उससे जलती थी। उन्हें लगता था कि वह सुख से जी रही है और उनके नसीब में कष्ट ही कष्ट है। इसलिए वे सब मिलकर अलग अलग तरीके से उसे सताती थी। एक दिन होता क्या है कि हमेशा की तरह दिन ढलते ही छोटा भाई काम पर से लौट आता है। बाकी के 6 भाई भी खेत से घर लौटते हैं। नहा धोकर सभी भाई साथ में खाना खाते हैं। उनके माता पिता भी और बहन भी खाना खाते हैं। बाद में उनकी पत्नियां भी खाना खाने बैठती हैं। तो क्या होता है कि बड़ी 6 भाइयों की पत्नियां जल्दी जल्दी हाथ मुंह पोंछकर रसोई घर से बाहर निकलती हैं और रसोई की साफ सफाई, बर्तन मांजना सब काम छोटी के लिए छोड़ देती है। छोटी चुपचाप सब काम निपटाती है और वह ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे में सोने चली जाती है। वहां उसका पति उसकी राह देख रहा था, तो दोनों कुछ देर तक गपशप करते हैं और सो जाते हैं। इधर नीचे क्या होता है कि छोटी सब काम निपटाकर जब ऊपर अपने कमरे में चली जाती है, तो सब 6 देवरानियां रसोई घर में इकट्ठी होती है और उसे सताने के लिए दिमाग लड़ाती है। वे बाहर पिछवाड़े में जाकर एक सांप पकड़ लाती है और उसे पानी के घड़े में छोड़कर उसके ऊपर से ढक्कन लगाकर चुपके से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। दूसरे दिन हमेशा की तरह पौ फटने से पहले छोटी देवरानी जाग जाती है और अपना सब दैनिक कार्य पूरा करके खाना पकाने के लिए रसोई में चली जाती है। जाकर वह पानी के घड़े में से पानी निकालने के लिए उसका ढक्कन ऊपर उठाती है और हाथ अंदर डालती है, तो उसके हाथ में सांप काट लेता है। वो सातों भाइयों के पिता यानी अपने ससुर को आवाज देती है, घर में सोए मेरे ससुर, मुझे सांप ने डस लिया है, मुझे विष से भर दिया है। ससुर जवाब देता है, घर मकान है चिरेबंदी, दहलीज बनाई है पाषाणी, कहाँ से लक्ष्मी, कौन आया है। ससुर का जवाब सुनकर वह सास को मदद के लिए पुकारती है। घर में सोए सासू मेरे, मुझे सांप ने डस लिया है, मुझे विष से भर दिया है। सास जवाब देती है, घर मकान है चिरबंदी, दहलीज बनाई है पाषाणी, कहाँ से लक्ष्मी, कौन आया है री। सास का जवाब सुनकर वो एक एक करके सब देवरों, जेठ जेठानियों और देवरानियों को मदद के लिए पुकार, ननंद को भी पुकारती है, लेकिन हर एक से वह वही जवाब पाती है। आखिर में वह अपने पति को पुकारती है, पलंग पर सोए मेरे पति, मुझे सांप ने डस लिया है, मुझे विष से भर दिया है। पत्नी की पुकार कानों में पड़ते ही पति हड़बड़ाकर जाग उठता है और दौड़कर रसोई में घुसता है। रसोई में वह देखता है कि वहां उसकी पत्नी मरी पड़ी है और विष से उसका शव काला पड़ गया है। उधर 7वीं देवरानी के मायके में एक अनहोनी हो जाती है। वहां के आंगन के तुलसी वृंदावन में जो तुलसी का बिरवा था, वह एकदम सूख कर मर जाता है। उसे देखकर उसके भाई के मन में आशंका उत्पन्न होती है कि कहीं उसकी बहन पर कोई संकट तो नहीं आया, क्योंकि उसने अपनी डोली उठते वक्त अपने भाइयों से कहा था कि कभी मेरे ऊपर कोई संकट आ गया
तो यह तुलसी का बिरवा मर जाएगा। भाई एक पल का भी समय गवाए, जो कपड़े पहने थे उन्हीं कपड़ों में दौड़कर बहन के ससुराल पहुंचता है। वहां सबसे पहले उसके ससुर से पूछता है, ससुर जी, ओ मेरे ससुर जी, मेरी बहन है कहाँ गई? ससुर कहता है, तुम्हारी बहन बंदो हमने देखी ही नहीं। ससुर का जवाब सुनकर भाई उसकी सास से पूछता है, उससे भी वही जवाब मिलता है। बाद में वह बहन के जेठ जेठानी, देवर देवर देवरानी और ननंद से पूछता है। सभी से उसे एक ही जवाब मिलता है। आखिर में वह बहनोई के पास जाकर पूछता है, बहनोई, ओ मैं बहनोई, मेरी बहन है कहाँ गई? सुनते ही बहनोई जोर जोर से रोने लगता है और सारी बात साले को बताता है। साला भी अपनी बहन की मृत्यु की खबर सुनकर सिसक सिसक कर रोने लगता है। कुछ देर तक वह रोता रहा। उसके बाद बहन को जीवित करने के लिए भगवान की आराधना करने की सोचकर वह वहां से उठकर मंदिर की ओर चला जाता है। अब सातवां भाई सोचता है कि पत्नी का शव ज्यादा देर तक घर पर रहना उचित नहीं है, उसे अग्नि देनी चाहिए। तब वह जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, ओ मेरी माँ, बहू की तुम्हारी गोद भरना, उसे काजल कुमकुम लगाना। तो माँ तुरंत कहती है, मरी हुई तुम्हारी पत्नी को तुम ही काजल कुमकुम लगाना, मरी हुई तुम्हारी पत्नी की तुम ही गोद भरना। मरी हुई पत्नी की गोद भराई करने के लिए माँ तैयार नहीं है। यह देखकर वह बड़ी भाभी से कहता है वह उस रस्म को पूरी करें, लेकिन वह भी सास की तरह ही जवाब देती है। उसके बाद वह दूसरी भाभी से कहता है, उसने भी वैसा ही जवाब मिलता है। एक एक करके वह सब भाभीियों से विनती करता है, लेकिन कोई तैयार नहीं होता। अब घर में गोद भरने की रस्म पूरी करने के लिए और कोई सुहागन नहीं थी, इसीलिए वह सोचता है कि स्वयं ही उस रस्म को पूरा करेगा। वहां से उठकर वो मंडी जाता है और साड़ियों की दुकान पर जाकर दुकानदार से कहता है, हे दुकानदार भाई, ओ दुकानदार भाई, मुझे देना एक जड़ी की साड़ी और चोली। दुकानदार पूछता है, इतनी रात गए, सांझ श्रृंगार की क्या हुई तुम्हें जरूरत? वह कहता है, जरूरत को लगे आग, मेरी प्रीत की बगिया हुई तो यहाँ नष्ट। दुकानदार समझ जाता है कि कुछ अनर्थ जरूर हुआ है। वह एक साड़ी चोली उसे देता है। उसे लेकर वो फूल वाली के पास आता है और कहता है, फूल वाली माँ, ओ फूल वाली माँ, मुझे फूल वूल दे दो। फूल वाली पूछती है, इतनी रात गए, सांझ श्रृंगार की क्या हुई तुम्हें जरूरत? वह कहता है, जरूरत को लगे आग, मेरी प्रीत की बगिया हुई तो यहाँ नष्ट। फूल वाली समझ जाती है कि कुछ अनर्थ जरूर हुआ है। वह एक फूल की श्रेणी उसको दे देती है। उसे लेकर वह पड़ोसन के पास आता है। उससे कहता है, पड़ोसन भाभी, ओ पड़ोसन भाभी, मुझे काजल कुमकुम देना। पड़ोसन पूछती है, इतनी रात गए, सांझ श्रृंगार की क्या हुई तुम्हें जरूरत? वह कहता है, जरूरत को लगे आग, मेरी प्रीत की बगिया हुई तो यहाँ नष्ट। पड़ोसन उसे काजल कुमकुम दे देती है। तो सारी सामग्री लेकर वह घर पहुंचता है। पत्नी के शव को नई साड़ी चोली पहनाता है, बालों पर फूल की वेणी लगाता है, काजल कुमकुम लगाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, ओ मेरे पिताजी, तुम्हारी बहू की चिता रचना। तो पिताजी कहते हैं, मरी हुई तुम्हारी पत्नी की तुम ही अर्थी सजना। पिताजी के न कहने पर वो अपने बड़े भाई से कहता है, तो वह भी वैसा ही जवाब देता है। बाद में वह एक एक करके अपने सब भाइयों से कहता है, वे भी वैसा ही जवाब देते हैं। आखिर में वह रोता बिलखता पड़ोसियों के घर जाता है और उनसे कहता है, पड़ोसियों भाइयों, मेरी पत्नी की आरती सजना। पड़ोसी उसकी पत्नी की आरती सजाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वह चिता कहाँ रचाएं, यह पिताजी से पूछता है। पिताजी, ओ पिताजी, उसे कहाँ अग्नि दूं, उसे किस रास्ते से बाहर निकालूं? पिता कहते हैं, उसे बाहर का रास्ता दिखाना, मरी हुई उस स्त्री को
पिछले दरवाजे से ले जाना, मरी हुई उस स्त्री को सीमा के पार जला देना। पिताजी की बात सुनकर उसे बहुत दुख होता है। वह अपनी माँ से पूछता है, वह भी वैसा ही जवाब देती है। एक एक करके सब भाइयों से पूछता है, वे भी वैसा ही जवाब देते हैं। आखिर वह अपनी बहन से पूछता है, बहना, ओ मेरी बहना, उसे कहाँ अग्नि दूं? उसे किस रास्ते बाहर निकालो? बहन कहती है, बंधवा, ओ मेरे बंधवा, उसे पिछवाड़े का दरवाजा मत दिखाना। उसे मुख्य द्वार से लेकर तुलसी वृंदावन के पास अग्नि देना। बहन की बात सुनकर वह पत्नी का शव उठाता है और मुख्य द्वार से बाहर निकालकर पड़ोसियों की सहायता से तुलसी वृंदावन के पास उसकी चिता रचाता है। तब उसका साला वहां पहुंचता है। वह भगवान को प्रसन्न करके अपनी बहन को जीवित करने का वरदान प्राप्त कर चुका था। भगवान ने उसे बेतकांडी दी थी। वह छड़ी अपनी बहन के मस्तिष्क के ऊपर घुमाता है तो तुरंत उसकी बहन यानी सातवीं देवरानी जीवित हो जाती है। उसके शरीर पर एक भी घाव या जख्म नहीं था। वह पहले जैसी स्वास्थ्य दिखाई देती है। बहन को जीवित हुई देखकर भाई को बेहद खुशी होती है और पति भी बहुत खुश होता है। बाद में सातवीं देवरानी का भाई क्या करता है कि अपने बहनोई से कहता है कि तुम दोनों अब यहाँ नहीं रहेंगे, तुम मेरे घर चलोगे। वह तुरंत एक पालकी ले आता है, उसमें बहन और बहनोई को बिठाता है तथा बैंड बाजा के साथ उन्हें अपने घर ले जाता है। वहां उसकी बहन बड़े सुख से अपना जीवन बिताती है।